ना मैं इस लड़की को अपनी बहू मानता हूं और ना इस लड़के को अपना पोता। धर्मवीर जी, आपने शादी को, रिश्तों नातों को मजाक बना के रख दिया है। जब मन में आए तोड़ दिया और जब मन में आए जोड़ दिया। तेरी बेटी हमारे यहां आई अकाउंटेंट बनकर, फिर इसने हमारे पोते तुषार को फंसाया, उसकी शादी तुड़वाई और अपनी शादी करने का इससे प्लान बनाया है? और सगाई वाले दिन इसकी मां ने अंगूठी चुराई और शादी के दिन बाप ने गुंडा भेजा ताकि सोने का अंडा देने वाला लड़का हाथ से ना निकल जाए हैं? इस परिवार में शादी की है तूने? हाँ, इस परिवार में शादी की है मैंने। डोंगर, आज तक आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मुझे जो कुछ भी कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा। सही हो या गलत में मैं हमेशा चुप रहा, हमेशा। लेकिन आज मैं चुप नहीं रह सकता था, क्योंकि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो और कोई नहीं, मेरी वाइफ है। पत्नी है ये मेरी। इसलिए प्लीज आज के बाद अनोखी की इंसल्ट नहीं होगी। और अगर इस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं होगी तो अनु यहां नहीं रहेगी। हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं तिलक जी, ऐसा मत कीजिए। हाँ मिस्टर मेहरा, जल्दीबाजी में ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए कि आपको बाद में पछताना पड़े। नहीं निकिता जी, मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं होगा, बल्कि इस वक्त अनु के लिए इससे बेहतर फैसला कोई हो ही नहीं सकता। चलो अनु। माफ कीजिए तिलक जी, हम समझते हैं ये सब सुन के आपको बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन अनोखी हमारे घर की बहू है, हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। आज जो कुछ हुआ हम उसके लिए बहुत माफी चाहते हैं आपसे। माँ जी, आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं? आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपने तो हमेशा मेरी बेटी को प्यार और सिर्फ प्यार ही दिया है, और इसके लिए तो हम आपके आभारी रहेंगे हमेशा। लेकिन धर्मवीर जी, जब तक ये मेरी बेटी को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करते, माफ कीजिएगा, मैं अपनी बेटी को इस घर में रहने नहीं दे सकता। चलो।
और एक बात, तुषार और अन्नू की शादी को हम मानते हैं, क्योंकि तुषार और अन्नू की शादी हुई है। और अगर आप इस शादी को नहीं मानते तो धर्मवीर जी, ये आपकी समस्या है। और जब तक आप इस शादी को नहीं मानेंगे और मेरी बेटी को बाइज्जत ससुराल में नहीं बुलाएंगे, मेरी बेटी इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। देखा गोमती, जिस लड़की को तू इतना मानती है उसने घर का बंटवारा शुरू कर दिया है। भाई एक दिन नहीं हुआ शादी को, हमारे पोते को हमारे खिलाफ कर दिया। बस पापा बस, बहुत बोल दिया इन्होंने और बहुत सुन लिया हमने। अब चलो यहाँ से। सुनिए, रोकिए उनको, अपनी बहू को लेके जा रहे हैं, दरवाजा खोलिए। बच गई बांटने की। बैंक की चाबी तो अब मिलने से रही। एक ही लड़की थी जो ये काम कर सकती थी, अब वो भी। इसके जाने से तो कॉन्ट्रैक्ट भी यूजलेस हो जाएगा। परी क्या करे? और ये गई हमारी प्रॉब्लम्स घर के बाहर। आपको पता था? अपनी बहू को लेके जा रहे हैं, दरवाजा खोलिए। कल्पना, कल्पना, ए कल्पना, हमरे घर की बहू का गिरह प्रवेश होना चाहिए था, लेकिन हमारी बहू तो घर से बाहर जा रही है। एक मिनट, बस एक मिनट। माँ जी देखिए, इतना सब कुछ सुनने के बाद अब और सुनने की नहीं नहीं नहीं, हम आपसे अपना फैसला बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम मानते हैं इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ा धोखा दिया है उन्होंने आपको, लेकिन आप तो बहुत अच्छे इंसान है ना, बहुत बड़ा दिल है आपका। हम तिस्सू बेटा को अपना बेटा जैसा मानते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। एक बात मान लीजिए, हमरा तिस्सू भी बीच में कहते कहते रुक गया रहा। जिस घर में उसकी पत्नी की इज्जत नहीं होगी, वहां वो भी नहीं रहना चाहेगा। ओ नो, दादी पगला गई है। अनोखी बिटिया को यहाँ इस घर में नहीं स्वीकारा गया। लेकिन हमरे तिस्सू को हुआ आपके घर में तो स्वीकारा जा सकता है ना।
कम हुआ दोनों बच्चे साथ तो रहेंगे। इतनी मुश्किल से दोनों की शादी हुई है, अब इससे अलग हुए जाएंगे तो बहुत गलत होगा तिलक जी, बहुत कष्ट होगा इनको। ले जाइए। हाँ माँ, परफेक्ट प्लान है। वैसे भी अनोखी को बहुत तकलीफ होगी तुषार से दूर रहने में। इतना प्यार जो करती है तुषार से। तुषार, अच्छा यही होगा कि तू अनोखी के साथ उसके घर चला जा, इसी में सबकी भलाई है। घर जमाई, हम तो अन्नू को घर से बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे एक फ्री ऑफर चल रही है। ठीक है। चलो रुकिए, तुम वापस अपने घर जा रहे हो, लेकिन अब एक नए रिश्ते के साथ। अब तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हो। इन्हें हमेशा अपने पास रखना। ये तुम्हारे जीवन में आने वाली सारी मुसीबतों को रोकेगी। खुश रहना। अरे वृंदा, विदाई हो गई अच्छे से? अब बता रिसेप्शन कब है? अरे विदाई तो हो गई, लेकिन अन्नू की नहीं, तुषार की। वो देखो। क्या हुआ वृंदा? ये तुषार घर जमाई बन के रहेगा क्या? मैं बहुत अपसेट हूँ। मैं तुम दोनों से बाद में बात करूंगी, ठीक है? किसी का विश्वास नहीं तोड़ा मैं। कि तुषार को सब पता था। अन्नू बेटा, बेटा अंदर आओ। बेटा आओ, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। आओ ना। हेलो। ओके, इससे पहले कि तुम अपना मुंह खोलो, ये जान लो कि आज वो गुंडा मैंने ही भेजा था।
प्लान के बारे में पहले से ही पता था कि वो तुषार और पारुल की शादी करवाने वाले हैं। इसीलिए मैंने उस गुंडे को भेजा था कि वो तुम्हें किडनैप कर सके और तुम्हारी और तुषार की शादी करवा सके। इसीलिए अनोखी, मेरा एहसान कभी मत भूलना। और तुषार वहां चला गया है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ओके? क्योंकि मैंने जानबूझकर उसे वहां भेजा है ताकि मैं पापा को शांति से समझा सकूं और 1-2 दिन में तुम लोगों को यहाँ वापस ले आऊं। ज्यादा चालाकी मत करना, ओके? और अनोखी, कुछ गड़बड़ करने की ना सोचना भी मत। और हाँ, भूलना मत कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स अभी भी मेरे पास हैं। 6 महीने के लिए मैं तुम्हारी सास हूं और अब तुम्हारी सांस इस सास के हाथ में ही अटकी रहेगी। हमेशा याद रखना तुम। सॉरी, तुम नहीं, तू। मैं भूल गई थी कि अब से मुझे तुझसे तेरी औकात के हिसाब से ही बात करनी है। उस कंबल वाले आदमी को तुमने भेजा था? कॉस नॉट परी, सिर्फ घुमा रही हूं उस चालाक लड़की को मैं। मैं लेके जाता हूं इनको। गौतम, शशि, सुनो ना। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं और झूठ नहीं बोलूंगी। अब मैं तुषार सर को सच बता दूंगी। मुझे मिस अनोखी के सामने सब कुछ क्लियर करना ही होगा। उन्हें ये बताना होगा कि मैंने दत्तू को वादा किया था कि वो जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पारुल से शादी करने को कहेंगे। घर में इतनी टेंशन चल रही है यार, सबका मूड खराब हो रखा है। एटलीस्ट हमें अनु और तुषार का मूड ठीक करने की तो कोशिश करनी चाहिए ना। जो कुछ भी हुआ हो, आखिर शादी हुई है दोनों की, उन्हें तो खुश रहना ही चाहिए आज। हाँ भाई, प्रियंका सही कह रही है। कितनी अपसेट लग रही है अनु। और तुषार तो, तुषार सर कहाँ हैं? तुम माफी क्यों मांग रहे हो बेटा? हम तुम्हें अब तक इतना तो जान ही चुके हैं कि तुम पर भरोसा जता सके। तुषार बेटा, अगर हो सके ना तो तुम हमें माफ कर देना। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए भी, और अगर हमने तुम्हारे परिवार को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई हो ना, उसके लिए भी। मेरी अनु की पिटाई में नहीं हो पाई और उसे हमें वापस घर लेकर। अभी हम कर भी क्या सकते? ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। ये तुषार सर कैसी बात कर रहे हैं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।